हॉल का हिस्सा बन रहे हैं पहली बार। हाथ उठाओ। जो पहली बार आए यहाँ पर ऐसे कितने साथी हैं? एक बार हाथ उठाएं। हाथ उठाओ। पहली बार वाले, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 90% लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो पहली बार आए हैं। ऐसा ही है। चलिए, अभी तक आप लोग जब से ये शो स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर अब तक आप जबरदस्त ताली बजा रहे थे। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी के लिए वो लीडर तालियां बजाएं जो लोग हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं। हमारे नए गेस्टों के लिए एक बार पुराने लीडर्स नए गेस्टों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बेशकीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं आप लोग। मैं मैक्सिमम सभी लीडर्स के बारे में जानता हूँ कौन कितने लोग कहाँ से आए हैं, क्योंकि इसलिए जानता हूँ, सिर्फ एक ही वजह है जानने की कि आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि ये पूरी टीम मेरी ही है। इसलिए मुझे मालूम है, यहाँ पर मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोग दिल्ली से भी आए हैं, बहुत सारे लोग यूपी से आए हैं, बहुत सारे लोग एमपी से आए हैं, बहुत सारे लोग राजस्थान से आए हैं, बहुत सारे लोग गुजरात से आए हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आए हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड से आए हैं। और मैं यहाँ तक बताना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक कभी नहीं गया, वहाँ के भी लोग आए यहाँ पर। इसी हॉल के अंदर नागालैंड के भी लोग बैठे हुए हैं। इसी हॉल के अंदर मैं कभी आंध्र प्रदेश नहीं गया, वहाँ से भी लोग आके यहाँ पर बैठे हुए। सोच के देखिए पावर आप लोग कहाँ से आए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 दिन से चले हुए हैं और आज यहाँ पर आए हैं। ये अपने आप में काबिल तारीफ है दोस्तों। लोग 1 घंटे का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन आप लोग 3 दिन पहले से चल के आए और आज का पूरा समय दिया और अगले 3 दिन बाद आप लोग पहुंचेंगे। दोस्त, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, किसी का भला इस धरती पर होगा या नहीं होगा लेकिन मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बात लिख के बोल सकता हूं कि इस हॉल में जो व्यक्ति बैठे हैं तैयार हो जाइए, अपना अकाउंट कमदार बैंक में ओपन करवा लीजिए। 101% आप इस कंपनी के माध्यम से अरबपति 100% बनेंगे। कामयाब आदमी सिर्फ एक काम कर ले वो कामयाब हो सकता है। सिर्फ एक काम, वो कामयाबी की कीमत चुका दे वो कामयाब हो सकता है। और आपने कामयाबी की कीमत यहाँ पर आके चुका दी है। सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपने। क्योंकि दोस्त, आप लोग बाहर का माहौल जाके देखिए, शादियों का इतना सीजन चल रहा है। हम जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, हमें किसी न किसी जानकार के यहाँ पर शादी है। हम लोग बहाना बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने बहाना नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग सफल होना चाहते हैं। यस या नो? और दोस्त, इस हॉल में जाने से पहले मैं आपको ये बात प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ, अब तक आपके जीवन में क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज के बाद आपके जीवन में सिर्फ एक ही चीज होगी, उसका नाम है सिर्फ सफलता। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सफलता ही होगी बस। सबसे पहले धन्यवाद ऊपर वाले का। अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तो आज इस ऑडिटोरियम के अंदर हम सभी साथी एक साथ नहीं बैठे हुए होते। ये ऊपर वाले की मर्जी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ऊपर वाले के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली, इनका आशीर्वाद हम सब पर 24 घंटे बना हुआ है। दोस्त, ऊपर वालों का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना है, लोग एक कदम चलते हैं, पत्थर से टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, लोग 1 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लोग 3-3 हजार किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र सीधी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अगर ऊपर वाले की नज़र सीधी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते। दोस्त, आज तक आप एक बात सोचते होंगे, हमारी किस्मत कैसी लिखी है ऊपर वाले ने, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और भी लोगों को हमने बुलाया था, वो लोग नहीं आ पाए, आप ही आए हैं। इसका मतलब सिर्फ एक है, ऊपर वाला चाहता है कि अब तू कामयाब हो जा। अब चाहता है ऊपर वाला, क्योंकि अब ऊपर वाले ने मोहर लगा दी है। ऊपर वाले ने आपको बोला, जा
आज तक तूने बहुत बार मस्जिद में गया, आज तक तू बहुत बार गुरुद्वारे गया, लेकिन तेरी जो मनोकामना थी आज मैं पूरी करने जा रहा हूँ। जा एस्क्लेपियस वेलनेस कंपनी को दे और उसके साथ में काम कर, तेरी सातों पीढ़ियां बदल जाएंगी। ऊपर वाला अगर ऊपर वाला नहीं चाहता तो आप एक कदम भी नहीं हिल सकते थे घर से। यस या नो? ऊपर वाला ही आपको यहाँ पर लेके आया दोस्त। ऊपर वाला चाहता तो आपकी ट्रेन को रोक सकता था, ऊपर वाला चाहता तो आपकी फ्लाइट को लेट कर सकता था, ऊपर वाला चाहता तो आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट कर सकता था, लेकिन ऊपर वाला ये चीजें नहीं चाहता। ऊपर वाला सिर्फ एक चीज चाहता है, एस्क्लेपियस वेलनेस के अंदर आपके हजारों करोड़ रुपए आएंगे, आना है तभी आप यहाँ पर आए। उसके बाद दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया की सबसे महान कंपनी, सबसे महान कंपनी, ये वो कंपनी जो पिछले 9 साल से हिंदुस्तान में सिर्फ एक काम कर रही है, सिर्फ एक काम। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 9 साल से ये कंपनी सिर्फ एक काम कर रही है, सिर्फ एक काम। जानना चाहते हैं? सिर्फ एक काम कर रही है पिछले 9 साल से ये कंपनी, सिर्फ एक काम। वो काम है नाकामयाब लोगों को कामयाब करने का काम। अगर कोई धरती पे करता है उसका नाम है उसका नाम है एस्क्लेपियस। इस कंपनी ने आज क्या नहीं दिया, आज मेरे जैसे व्यक्ति को कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्त ऐसी महान कंपनी हमें मिली। कोई पुराने जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे तो हमने ये कंपनी मिली, नहीं तो भाई साहब गर्दन हमारी भी ना में हिल सकती थी, हम भी गर्दन को ना में हिला सकते थे, हम भी मना कर सकते थे, हम भी रुक सकते थे, लेकिन पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, हमने ना नहीं बोला और हम यहाँ तक पहुंच गए। तो एस्क्लेपियस वेलनेस के लिए एक बार अब तक की सबसे जबरदस्त और जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। दोस्त किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाबी के लिए सबसे जरूरी अगर किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा तो वो होती है मेंटर्स की। अगर उसके अपलाइन दमदार है तो गदावी पहलवान है, याद रखना। अपलाइन दमदार गदावी पहलवान, और अपलाइन बेकार तो ये समझ लेना शेर भी घास ही खाएगा अगर अपलाइन बेकार है। और मैं आज जो भी कुछ हूँ, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसका क्रेडिट अगर आज किसी व्यक्ति को जाता है तो मेरे बीच में और हम सभी के बीच में ऐसी 2 महान मूर्ति यहाँ पर बैठी हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो आज मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ एक बार अपनी चेयर से खड़े होकर अब तक की सबसे जोरदार ताली हम सभी के ग्रेट मेंटर सफलता जो मिल रही है ना, अगर ये मेंटर्स नहीं होते, अगर ये अप्लाई मेरे जीवन में नहीं होते तो आज इतना बड़ा कारवा आज मेरे जीवन में नहीं होता। और दोस्त अप्लाइयों के साथ साथ आज ये कंपनी के अंदर आज मेरे पास जो भी अचीवमेंट आए हैं, या आने वाले समय में मैं इस कंपनी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए कमाऊंगा, तो वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी के रचयिता हम सभी के मेंटर, हम सभी के गुरु, हम सभी के माँ गुरु, आज हम सभी के लिए भगवान क्या था हमारे पास। अभी यहाँ पर आप लोगों को सुन रहे थे और भी लोगों को सुनेंगे। हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा था, मैं पैदल आया आज ओडी में हूँ, मैं पैदल आया आज BMW में हूँ, मैं पैदल आया आज मर्सिडीज में हूँ, मैं पैदल आया आज जैगुआर में हूँ, मैं पैदल आया आज रेंज रोवर में हूँ। और दोस्त ये वो सभी लोग आज जो कामयाब हो रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कामयाब हो रहे हैं क्योंकि हम नाकामयाब लोगों को कामयाब करने का अगर इस धरती पे किसी ने पीड़ा उठाया है तो वो एक पर्सनैलिटी है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अब तक की सबसे जोरदार जबरदस्त खड़े होके तालियां हम सभी के महागुरु MD एंड CEO मिस्टर संजीव सर के लिए जोरदार ताली।
कहीं कोई ना कोई काम कर रहे होते, हाँ या ना। तो आज कंपनी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। दोस्त सभी लोग मेरा नाम जानते हैं, और आज भी अगर नाम बताना पड़े तो फिर मेरा जीना बेकार है। आज भी अगर नाम बताना पड़े ना मेरा नाम क्या है, तो फिर बढ़िया है शाम को 20 रुपए का जहर खरीद तो मर जाऊं। सबसे आसान तरीका, अगर नाम आज भी बताना पड़े, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप जब भी ज्वाइन करते हो आपसे नाम मेरे को आता है, और सभी को पता आप किसकी टीम में ज्वाइन करते हो। तो आज नाम बताने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ बताने की जरूरत यह है दोस्त, जिस प्लेटफॉर्म पे आज मैं खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे अब से 7 साल पहले मैं आया था। 7 साल पहले। और लेकिन 7 साल बोलने में लंबा समय लग रहा है, लेकिन 7 साल कब निकल गए, खट्टे मीठे पल रहे, ये पता कभी नहीं लगा। 7 साल चुटकियों में मेरे जीवन से निकल गए। 7 साल पहले जब मैं आया था, मैं आपको पूरी कहानी बताना चाहता हूँ। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रेटर नोएडा के बैठे हुए हैं। मैंने भी कुछ डायरेक्ट, मैंने भी आज लोगों को टिकट दे के यहाँ पर बुलाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बुलाया है। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेटर नोएडा से, हमारी टीम के भी लोग यहाँ पर आए हैं। अब से 7 साल पहले मैंने भी आप ही की तरह इस कंपनी का प्लान देखा। मेरी स्थिति आपकी स्थिति दोनों में अंतर रहा होगा। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। घर में पापा हैं, मम्मी है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। एक परिवार में जो होना चाहिए वो ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया। बढ़िया जीवन था, सब कुछ बढ़िया। मेरे पिताजी सरकारी जॉब में दिल्ली में ही है जी। परिवार में कोई कमी नहीं, सब कुछ भरपूर मात्रा में मुझे मिलता रहा, जो भी मुझे मिलना चाहिए था। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बार कोशिश करी कि मैं अच्छा पढ़ लूँ, आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम लोग उन्हीं परिवारों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो बातें सिखाई जाती हैं कि आप पढ़िए और नौकरी करिए। मुझे वो बात सिखाई जा रही थी कि पढ़िए और आप नौकरी करिए, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में कभी भी मन नहीं लगता था। मैंने 10वीं भी बस ले दे के पास करी, 12वीं मैंने ले दे के पास करी, ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन हो गया। वो सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन अपने पिताजी के कहने से लिया। उन्होंने बोला था तो ग्रेजुएशन तो कर ले, कम से कम ग्रेजुएशन करेगा तो तेरी शादी हो जाएगी। मैंने बोला फिर भाई नया लड़का अगर किसी को पता लगे शादी करने के लिए क्या करना, ग्रेजुएशन तो कर लेंगे। तो मुझे भी समझ में आ गया भाई शादी करने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि ग्रेजुएशन करके शादियाँ अच्छी होती है। आज पता लगा है ग्रेजुएशन हो या ना हो, बिचौलिया दमदार हो शादी बढ़िया होती है। बिचौलिया दमदार है ना तो शादी ऐसी चक्कर लो। उस समय को पता था कि आदमी ग्रेजुएशन कर ले तो शादी हो जाएगी। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। बीए सबसे आसान, क्योंकि उससे ज़्यादा की अपनी औकात नहीं, पता था उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, और बीए की भी कभी किताब आज तक खोली नहीं, इतना भी ध्यान है। तो मैं कभी कभी कॉलेज जाऊँ, घर के पास में कॉलेज था, जाऊँ और आ जाऊँ, थोड़ी बहुत देर में जाऊँ और आ जाऊँ। बस एक ही सोच के साथ मैं चल रहा था कि ग्रेजुएशन हो जाए शादी हो जाएगी। थोड़े बहुत दिन बाद 6 महीने बीते, 6 महीने बाद मेरी शादी हो जाती है। शादी थी मेरी शनिवार, अगले दिन था रविवार, अगले दिन था सोमवार। तो मेरे पिताजी ने बोला कॉलेज नहीं जाएगा। मैंने बोला आप याद करो आपने क्या बोला था, आप याद करिए आपने क्या बोला था। बोला क्या बोला था? मैं आपने ये बोला था ग्रेजुएशन कर ले तेरी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद। और मैंने बोला कि मैं बात का पक्का हूँ, आपने बोला था। अब ग्रेजुएशन हो या ना हो, शादी होगी बात खत्म। तो मैं अपने जीवन में आगे चलता रहा, परिवार बढ़ता रहा, 2 बच्चे हुए, लगा जीवन में कुछ काम करना चाहिए। तो काम करने के लिए मार्केट में निकले, मैंने जॉब करी। मैं ग्रेटर नोएडा के अंदर जॉब करता था। शुरुआत से लेकर आज तक मैंने जहाँ पर भी काम किया, आज भी मेरे को मालूम है, और आज भी मेरे जो साथी लोग हैं जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वो मेरे जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ के उनसे लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ के लोग भी आज एक ही बात बोलते हैं कि ऑफिस में सबसे ज़्यादा अगर इंसेंटिव किसी का बनता था तो वो अनुज का बनता था। मैंने आज से 10 साल पहले 40-40 हज़ार रुपये इंसेंटिव सैलरी उठाई है एयरटेल के अंदर। उस समय पर मैं दाम कमाने के तड़पता रहता था, क्योंकि मुझे दाम चाहिए। मैं दाम के पीछे पीछे भागता रहता था, मुझे पैसा चाहिए। तो घर वाले बोलते थे तेरी सरकारी नौकरी में लगवा देंगे। मुझे करना नहीं था नौकरी, मुझे कोई कमीशन वाला काम करना था, कुछ ऐसा काम करना था जहाँ का मालिक मैं खुद रहूँ।
मेरा कोई मालिक ना बने, मैं खुद का मालिक बन के काम करूं। तो मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर जॉब करी, मैंने उसमें बढ़िया काम किया, बढ़िया दाम कमाए। उस समय मैं जॉब करता था 500 रुपये में मोटरसाइकिल की टंकी फुल हुआ करती थी, मैंने उस समय पे जॉब करी। उसके बाद फिर एक कंपनी मुझे मिली, मैंने उस कंपनी में काम किया। और अभी आपके बीच में चमन सर आए थे, मैं चमन सर की डाउन लाइन में था। और चमन सर को याद होगा, जब मैं उस कंपनी से आया था तो मेरा लास्ट वीक का चेक 17,500 का था उस समय का भी, जब मैं छोड़ के आया था। तो उस समय पे भी मैंने एक ही काम किया, चंद्र सर को आज भी मालूम है, उस समय पे मैंने एक ही काम किया, मैंने बढ़ चढ़ के काम किया। और जब मैं उस कंपनी में भी था, मेरा ऐसा कोई टारगेट आज तक नहीं रुका जो मैंने पूरा ना किया हो। वहाँ भी मैंने काम मेहनत के साथ किया, लगातार काम किया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। कस में कस अंदर से थी, कुछ मुझे और चाहिए। मेरे अंदर सबसे बड़ी एक ही कमी है, मुझे और चाहिए। और अभी भी हम लोग बैठे हैं, ये और फूल है, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, मुझे और चाहिए और चाहिए। बस मैं खुश होता ही नहीं हूँ। मैं अपने अचीवमेंट से ना आज तक खुश हुआ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ना मैं कभी खुश हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बात समझी है दोस्त, आदमी को कभी भी इनकम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, आदमी को संतुष्ट सिर्फ अपने कर्म से होना चाहिए। और मैं सिर्फ एक बात से संतुष्ट हूँ कि दुनिया का सबसे महान काम मैं करता हूँ, इस बात से संतुष्ट हूँ। दुनिया का सबसे महान काम, बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम, ये मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो दुनिया का महान काम मैं कर रहा हूँ, ये बात मुझे समझ में आती है। तो दोस्त 2016 जुलाई 2016 के अंदर मैं ऐसी फेसबुक चला रहा था, और फेसबुक चलाते चलाते मुझे एक ऐसे व्यक्तित्व के मुझे दर्शन हुए। उनको मैं पहले से जानता था, उनके बारे में मैंने सुना था। पुरानी कंपनी में जब मैं था तो एक किताब आती थी, एक वीडियो भी थी उनकी, हम उसको उन वीडियो को दिखा दिखा के बाहर से बिजनेस निकालते थे। और मैंने उनको इस बारे में दिखाया, उनको दिखा दिखा के हमने पिछली कंपनी में भी दाम कमाए, ठीक है। तो मैं सोचता था पिछली कंपनी में इनको दिखा दिखा के दाम कमाए जा रहे हैं, तो इस कंपनी में अगर इनके साथ मिल जाए तो दाम तो बहुत आएगा। तो समझ में आ गया भाई, मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कॉल अटेंड किया। कॉल अटेंड करने के बाद हमारी बातें हुई, वो उस समय पे जयपुर में थे। 2-3 दिन बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं उस बीच में बहुत परेशानी में था, 10.5 लाख रुपए के मैं कर्जे में आ गया था। कुछ काम मैंने किए जिसकी वजह से मैं कर्जे में आ गया। मैंने कभी अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैं ऐसे कर्जे में हूँ। अगर मैं अपने घर वालों को बताता तो मुझे आज भी याद है कि वो मेरा मदद करते और मेरा कर्ज चुका सकते थे। लेकिन मुझे एक बात मालूम है, अगर वो कर्ज चुकाते तो मुझे नौकरी में जाना होता, और मैं नौकरी करना नहीं चाहता था। तो मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। तो मैंने देखा, मुलाकात हुई, इतनी स्थिति मेरी खराब थी मेरे भाई, आपको विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन वो जो व्यक्तित्व है उनको याद होगा कि जब मैं उनसे पहली बार मिलने के लिए आया था तो मैं लोअर टी शर्ट चप्पलों में आया था। अब से 7 साल पहले सितंबर 2016 में लोअर टी शर्ट चप्पलों में मैं आया था। ग्रेटर नोएडा से मैंने बस पकड़ी, फिर उसके बाद मैंने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से मैं द्वारिका गया। मैंने प्लान देखा, प्लान के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर लेवलिंग इनकम बड़ी दमदार है, इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मुझे वो समझ में आ गया, प्लान मैंने देखा, सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसी समय पे मेरा दिन वो अच्छा था। उसी समय पे मुझे हम सभी के MD एंड CEO श्रीमान संजीव सर के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें समझाई और मैंने काम को करना स्टार्ट किया। दोस्तों, मैं एक बात बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर इस बात को समझ गए तो आपके जीवन में आज के बाद बहुत बड़ा बदलाव होगा। मैं जिस व्यक्ति से मिलने के लिए आया था, बोलते हैं दोस्त, हीरे की असली पहचान जौहरी को होती है, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ यार, मैं तो हीरा भी नहीं था। लोअर टी शर्ट चप्पलों में मैं आया था, मेरी जेब में 500 रुपये भी नहीं थे, मेरे पास ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। और मैं जब मैं आया था तो दोस्त लोअर टी शर्ट चप्पलों में था, ना कोई व्हीकल ना कुछ, और एक ऐसे जौहरी मेरे सामने बैठे थे। सोच के जब उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो, मैंने बोला ग्रेटर नोएडा का हूँ, ज्वाइन करिए। मैंने बोला पैसा नहीं है, टीम बना लोगे? मैंने बोला टीम बना लूंगा। लिस्ट कहाँ की है? मैंने बोला लिस्ट नहीं है। फिर कैसे करोगे? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। लेकिन उनको पता नहीं क्या मालूम था उनको कि ये काम कर जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप काम करिए, स्टार्ट करिए, हम आपके साथ हैं। और दोस्त
आज मैं वही लड़का हूं जो लोवर टी शर्ट चप्पलों में आया था। ये बात बताने की जरूरत नहीं होती है, जो व्यक्ति लोवर और टी शर्ट में था वही लड़का आज आपके सामने लगभग 2.5 लाख रुपए का कोट पहन के खड़ा हुआ है। ये ताकत है इस कंपनी की, और ये ताकत है उस मेंटर्स की, और वो कोई और नहीं। हम सभी के ग्रेट महागुरु, हमारे दिलों की धड़कन, जिनके बिना हम कुछ भी नहीं है, वो कोई और नहीं, हम सभी के रोल मॉडल श्रीमान महिपाल गुरु जी। और मैं एक बार दिल से, मैं और मेरा पूरी परिवार ऋणी रहेगा यार। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था मेरे पास। आज जो भी कुछ है एक व्यक्ति मिले, सिर्फ एक व्यक्ति, और मेरा जीवन बदल गया। आज तक मैंने एक ही काम किया, मैंने कभी उनको बात को नहीं काटा। उन्होंने मेरे से बोला रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। और मैं आज बोलता हूं, अगर वो ये बोले कि अनुज तुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मैं जीरो से दोबारा काम करने के लिए तैयार। अगर वो मेरे से बोले कि अनुज तेरे पास जितने भी गाड़ी घोड़ा घर बार है इन सबको आग लगा दे, मैं मां कसम 1 मिनट में आग लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। एस किराज को आग लगाऊंगा तो रोज रोज खड़ी होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और दोस्त, मैं आज भी उनको अपने भगवान की तरह मानता हूं। आज भी मेरे दिल में उनके लिए वही जगह जो पहले दिन है। तो दोस्त, मैं चाहता हूं एक बार अब तक की सबसे जोरदार और दिल से एक बार ताली बजाइए। वो कोई शख्सियत कोई और नहीं, मेरे लिए भगवान श्रीमान महिपाल गुरु जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली। गुरु जी आपका बहुत बहुत। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। दोस्त, आप देखो ना, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, मैं पैदल आया था, ना मेरा दिल्ली में कोई जानकार था। बस उन्होंने एक बात बोली, दिल्ली में रहो, और मैं दिल्ली में रहा। द्वारिका मोड़, बहुत सारे लोगों को मैंने ज्वाइन कराया। मैं द्वारिका मोड़ पे, जो रेड लाइट जो है द्वारिका मोड़ की, मैं वहाँ खड़ा होता था। मैं लोगों से बोलता था आप क्या करते हो? लोग बोलते थे हम जॉब करते हैं। मैंने बोला साथ में पार्ट टाइम कुछ करोगे? और मैं और महिपाल गुरु जी ऑफिस में बैठे रहते थे, और एक ही बात मैं उनसे बोलता था, गुरु जी काम कब चलेगा मेरा काम कब चलेगा? उनको पता नहीं मेरे अंदर क्या दिखा, वो एक ही बात बोलते थे, तेरा काम बहुत बढ़िया चलेगा, लगातार लगे रहो, काम बहुत बढ़िया चलेगा। और दोस्त, 29 सितंबर 2016 को मेरा 1000 रुपये का चेक बना था। 29 सितंबर 2016, और 1000 का चेक बना। उस दिन अपलाइन को बोला कि गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज 1000 का चेक बना है, आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने एक ही बात बोली, आज 1000 का बना है, आज 3 जीरो है। उस दिन तक काम करते रहिए, जिस दिन अनलिमिटेड जीरो पीछे ना लग जाए तब तक रुकना नहीं है। और दोस्त, आज कितनी जीरो लगती है हमारे चेक में ये आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, आनी चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है, अगर आदमी काम कर रहा है तो प्रॉब्लमें आएंगी। आदमी को सर्दी उसी को लगेगी जो रजाई से बाहर रहेगा, सर्दी उसी को लगनी है, गर्मी उसी को लग के जो एसी के बाहर रहता है। कंफर्ट जोन से बड़े काम नहीं होते। लगातार 7 साल हो गए मेरे को, 7 साल, 1 सेकंड की छुट्टी नहीं आज तक। एक ही बात माइंड में रहती है, और बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करना है। शुरुआत में जब मैं आया था तो मैं प्लेटिनियम था उस समय पे, ताल कटोरा स्टेडियम था, और ऐसी हॉल था, और ऐसी मैं बीच में बैठा हुआ था। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे से बोला आपका क्या लेवल है? मैंने बोला प्लेटिनियम है। बोला आपकी चेयर ये नहीं है, बाहर ऊपर 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 जाइए, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। उस दिन तो मैं उठ गया था और एक ही कमिटमेंट लिया था, अगर धरती पे मैं हूँ और अपने बाप की औलाद हूँ तो कुर्सी पे आज लास्ट बैठ रहा हूँ, अगली बार सोफे पे ही बैठूंगा। और उस दिन से सोफे पे ही बैठूंगा। उस शो के बाद अगले शो से अगर एसलीपीएस वेलनेस कहीं पर शो करती है तो मैं सोफे पे ही बैठता हूँ। सोचिए आप, एक डिसीजन से कितना बड़ा काम हो सकता है। मैंने काम क्यों किया? क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी, मुझे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। और मेरे लिए काम क्या है मुझे मालूम है, मेरे लिए काम क्या है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं थी, मैं 3 चीज़ें कर सकता हूँ मैं, और हम में से मैक्सिमम लोग 3 चीज़ें कर सकते हैं। मैं जॉब कर सकता था, जॉब, मैं 24 साल की एज में इस कंपनी से जुड़ा, मुझे मालूम था मैं जॉब कर सकता हूँ। मैं जॉब अगर करता तो मुझे अपनी काबिलियत मालूम थी,
इंसेंटिव को अगर मैं हटाऊं, रियल सैलरी की बात करूं तो 20,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता था। और मुझे पता था महीने का 20,000 आएगा तो साल का 240 आएगा। मेरी उम्र 24 साल है, 60 साल तक की उम्र तक नौकरी करूंगा, अगर 36 साल नौकरी करूंगा, अगर महीने का 20,000 कमाऊंगा तो साल का 240 होता है, और 10 साल का 24 लाख होगा, और 20 साल का 48 लाख होगा, और 30 साल के अंदर 36 साल के अंदर मैं 86 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पाऊंगा। अगर सैलरी मेरी बढ़ेगी तो मैं अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा। ये मुझे मालूम था। हर आदमी को मालूम होता है कि आदमी अपने जीवन में क्या करने वाला है, तो मुझे मालूम था कि मैं अपने जीवन में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरी दी एंड था, 1 करोड़ में मेरा दी एंड। मुझे मालूम था कि करोड़पति मैं बनूंगा, करोड़ रुपए मुझे जॉब से आ जाएंगे। लेकिन दोस्त, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। करोड़ रुपए जॉब से नहीं आते, जॉब में तो सैलरी सिर्फ 1 दिन आती है, और 20 दिन 1000 आती, और मुझे पता था सुबह आएगा वो शाम तक खत्म होगा। ये मुझे मालूम था। मुझे मालूम था कि अगर मैं 7 साल तक नौकरी करूंगा तो महीने में 1 दिन सैलरी आती है, साल में 12 बार आएगी, और 36 महीने में 432, 36 साल में 432 बार मुझे सैलरी मिलेगी। और हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति जानता है, नौकरी वाला व्यक्ति उस दिन असली खुश होता है जिस दिन उसको सैलरी आती है। हाँ या ना? और मुझे मालूम था कि मैं अपने जीवन में वो काम करने के लिए जा रहा हूँ जिस काम की वजह से मैं अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 432 बार हंस सकता हूँ, मैं 432 बार खुश हो सकता हूँ। मैं वो काम करने के लिए नौकरी में जा रहा था। और मुझे जब पता लग गया कि यार जीवन तो बहुत बड़ा है, ये 432 बार ये हंसने के लिए नहीं है, तो मैंने सोचा कि नौकरी नहीं करूँगा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं दुकान कर सकता हूँ। मुझे मालूम था कि मेरी फैमिली जॉब माइंड की है, वो बिजनेस माइंड नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे मेरे ऊपर। अगर मैं 5 लाख रुपए की कहीं दुकान भी खोल लूँ, मैं परचूने की दुकान भी खोल लूँ, मैंने नाम भी सोच लिया था, अनुज किराना स्टोर, यही नाम होते हैं, और क्या नाम रखोगे, नाम भी सोच लिया था। और मुझे मालूम था सुबह 8 बजे दुकान पर बैठना है और रात को 8 बजे तक बैठना है। क्या बेचूंगा? सुबह सुबह ग्राहक आएंगे, एक ब्रेड का पैकेट, एक दूध की थैली, एक पार्ले जी का बिस्कुट, एक पापे का पैकेट, 1 किलो चीनी, ये मांगेंगे सुबह सुबह। दोपहर को लोग क्या मांगेंगे? आटा दे देना, दाल दे देना, मसाले दे दो, ये पूरा 1 किलो पैक कर दो और लिख लो, अगले महीने हिसाब करेंगे। ये मुझे मालूम था। और शाम को लोग आएंगे, एक पानी की बोतल देना, एक कोल्ड ड्रिंक देना, एक सिगरेट की डिब्बी देना, और 4 गिलास देना, हिसाब में लिख लेना। ये मुझे मालूम था। यहाँ पर हर व्यक्ति को मालूम है उसकी वैल्यू क्या है, हर व्यक्ति जानता है वो क्या कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो मानता नहीं है। सब जानते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। तो मुझे मालूम था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, दूसरा दुकान, तीसरा कर सकता हूँ, मैं खेती कर सकता हूँ, खेत है, मैं खेत में पानी लगा सकता हूँ। शाम रात को कोई छलाव आगे ले जाएगा, मुझे मालूम था। खेतों पे छलावे बहुत बार आते हैं, ये मुझे मालूम था। मुझे मालूम था कि पानी रात को लगाए जाते हैं, ये मेरे बस की नहीं है, फावड़े में रह जाऊंगा, ये मुझे मालूम था। फिर मुझे मालूम था मैं भैंस पाल सकता हूँ, और ये समझ में आ गया तो गोबर उठाएगा जीवन भर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मेरे जीवन में ये 3 चीज़ें थी, नौकरी, दुकान और खेती। और मैंने समझा कि इनसे मेरा भला नहीं होगा। फिर मैंने स्लीपर्स वेलनेस चुनी और मैंने मेहनत करी और लगातार काम किया। बहुत सारी प्रॉब्लमें आई, बार बार हमने टीम बनाई, लोग नहीं आते थे, सेमिनार खाली रहते थे। एक समय ऐसा भी था जब हमने काम करना स्टार्ट किया, दिल्ली द्वारिका के अंदर मेरे पहले सेमिनार में 6 लोग आए थे, 6 लोग, सिर्फ 6 लोग आए थे। और आज देखिए दोस्त, इसी दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली से स्टार्टिंग करा, 6 लोग आए थे, और इसी हॉल दिल्ली के अंदर, दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, इसमें एक भी चेयर खाली नहीं है। ये ताकत है इसी देश की, ये ताकत है इस देश की। कहां से कहां पहुंच गए हम। मैं जब इस कंपनी में आया था तो मैं पैदल से आया था। आज मैं कौन सी गाड़ी की बात करूं यार, आज मैं गाड़ी से चलता हूं, जो मुझे फील होता है कि आज मैं क्या पहुंच गया, कहां पहुंच गया। फिर एक बात और लगती है, अभी तो और चाहिए, अभी तो और चाहिए, अभी तो और चाहिए।
अभी तो और ज़्यादा चाहिए। मैं आज भी ये जिस दिन से शो मैंने डिजाइन किया कि शो करना है, मेरे सीनियर लीडर सारे मौजूद हैं, इनको मालूम होगा रात को 1-1 बजे तक मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे उठ के मैं अपनी डाउनलाइन को कॉल करता था। आप सभी को मालूम है, जितने भी डायमंड बैठे सबसे पूछ लीजिए, रात को 1-1, 2-2 बजे तक मीटिंग कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, इसी हॉल के अंदर बहुत सारे सिल्वर ऐसे जिनकी मैंने डायरेक्ट मीटिंग पिछले 1 हफ्ते में करी है मेरे जूम पे। 1 हफ्ते में मैंने अपने ऑफिस में बुला के मैंने ब्रॉन्ज को समझाया, तो 5 लोगों को लेके आएगा, तेरे जीवन में कैसे बदलाव होगा। मुझे एक बात मालूम है, ब्रॉन्ज आज वो ब्रॉन्ज है, लेकिन वो आने वाले समय का एसएलईपीएस वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये मुझे मालूम है। मुझे मालूम है मुझे मेहनत करनी थी। लोग बोलते हैं कि अनुज सर आपने बहुत मेहनत करी है। क्या मेहनत करी है? मैंने कौन से फावड़े चलाए यार? मैंने कौन सा बिल्डिंगें बनाई हैं? कौन सा मैंने बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ के पुताई करी है? क्या मेहनत करी है मैंने सिर्फ एक मेहनत करी है। मैं लोगों के पास गया, मैंने लोगों को बोला आप इस कंपनी का प्लान देखिए। जिसने बोला दिखाइए, हमने उसको दिखाया। जिसने बोला हमें नहीं देखना है, हमने उसको नहीं दिखाया। हम फिर उसके बाद दोबारा गए, हमने बोला आप देख लो, उन्होंने बोला दिखाओ, हमने फिर उनको दिखाया। लोग आए, लोगों ने काम किया। और दोस्त, आज मेरे साथ सबसे बड़ी चीज एक चीज है कि मेरे साथ जितने भी लोग शुरुआत के आए 2016 से लेकर अब तक, सभी सीनियर लीडर जितने भी हैं आज, वो सब आपके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। सब A to Z, ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो आज हमारे साथ नहीं है। सारे लोगों को हमने बांध के रखा, सारे लोगों से हमने काम किया, सारे लोगों के साथ मेहनत करी। और दोस्त, अभी तो एक कारवा है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो ये स्टार्टिंग है दोस्त। एक दिन ऐसा दिन आएगा, 7 दिन लगातार, माँ कसम, 7 दिन लगातार इसी इंदिरा गांधी को हाउसफुल करेगी ये टीम, ये मुझे विश्वास है। 7 दिन, जैसे आज कंपनी के 600 हो रहे हैं, एक दिन हम भी करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन कंपनी भी छोटी थी, आज हम भी छोटे हैं। आज कंपनी बड़ी बनी है, तो एक दिन हम भी बड़े बनेंगे, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है दोस्त। मैंने मेहनत करी दोस्त, मैंने से कभी पीछे नहीं हटा। आज भी लगातार 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे मेहनत आज भी करता हूँ। आज भी लोग बोलते हैं रिक्शे वाला ज़्यादा मेहनत करता है। अरे रिक्शे वाला क्या मेहनत करता होगा? हमसे आके पूछे हम कितनी मेहनत करते हैं। रिक्शे वाला तो एक बार रिक्शा चलाएगा, आधे घंटे की दूरी पर जाके सवारी को उतारेगा, फिर पेड़ देखेगा, पेड़ गिर फिर लेट जाएगा रिक्शे के ऊपर। और हम बोलते हैं रिक्शे वाला ज़्यादा मेहनती है। अरे मेहनती दोस्त रिक्शे वाला नहीं है, मेहनती तो दोस्त इस दुनिया के, इस हिंदुस्तान के जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो मेहनत वो करते हैं। आज भी अंबानी साहब 18-18 घंटे लगातार मेहनत करते हैं, इसलिए वो पैसे वाले हैं। लगातार 18-18 घंटे मेहनत। आज भी लोग बोल देते हैं कि ऐसी कंपनियां आती हैं जाती हैं, लोग हम लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, लोग उधर से हमें ना बोल देते हैं, हम मुंह लटका के आ जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। हमारा भाई ने मना कर दिया, चाचा ने मना कर दिया, ताऊ ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया, लोग आ जाते हैं मुंह लटका के, हिम्मत हार जाते हैं। दोस्त, आज जिन लोगों की वजह से अगर आज आप इस काम को नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आप ये बोल रहे हैं आपका दोस्त मना कर रहा है, आपका पड़ोसी मना कर रहा है, आपके पड़ोसी ने बोले काम मत करिए, आपके रिश्तेदार ने बोले काम मत करिए। दोस्त, एक बात याद रखिएगा, ये जो दोस्त बोल रहे हैं ना मत करिए, ये जो रिश्तेदार बोल रहे हैं ना मत करिए, उस दिन का इंतजार करिए जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे। और 13 दिन बाद यही दोस्त और ये रिश्तेदार एक ही बात बोलेंगे, गर्म पूरी ला, लड्डू आने दे गरम। जिनके लिए हम इस काम को नहीं करते, उसने मना किया, वही लोग आने वाले समय में लड्डू और पूरी गरम मांगते हैं मेरे भाई। वही लोग, एक काम की बात है, लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में अरे भाई टेंशन जिसको लेनी हो खुद को होती, दूसरे तो मजे लेते हैं। एक काम की बात है, एक कथावाचक थे, ध्यान से सुनना, छोटी सी है बस, एक 10 सेकंड की। एक कथावाचक थे, वो कथा सुना रहे थे, बढ़िया कथा चल रही थी। उन्होंने बोला ये जो गांव है ना, ये जो आप जितने भी साथी बैठे हो, एक दिन आपको दुनिया से जाना है, एक दिन आपको दुनिया से जाना है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, आपको सभी को दुनिया से जाना है।
इस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसका कोई ना कोई मेंबर दुनिया से ना चला जाएगा। सब दुनिया में से जाएंगे, सबको भगवान के पास जाना है। सब रोने लगे, सब रोने लगे, क्योंकि महाराज ने बोला इस गांव का एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सब लोग दुनिया से जाएंगे। अटल सत्य है, अटल सत्य है कि सबको दुनिया से जाना है। सब रो रहे, अपने अपने घर वालों को देख रहे, हमें भी दुनिया से जाना है। एक दूसरे को देख के सब रोए। एक व्यक्ति था बीच में बैठा हुआ, वो हंस रहा, तो महाराज की नजर उस पे गई। ध्यान से सुनना, महाराज की नजर उस पे गई। बोला तू क्यों हंस रहा है भाई, सब रो रहे, तू क्यों हंस रहा है? उसने बोला मैं इस गांव का हुई ना, मैं इस गांव का हुई ना, तो इसका मतलब है कि मैं इस गांव का हुई ना तो मैं मरूंगा ही नहीं, मैं टेंशन फ्री। तो दुनिया में जो दर्द आपके पास है उस दर्द को आप ही झेल सकते हैं। दुनिया तो हंसने के लिए तैयार बैठी हुई है, दुनिया तो मजे लेने के लिए तैयार है दोस्त। और मैंने इस बिजनेस के अंदर 3 बातों पे काम किया। 3 बातें बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए हम आए। मैंने इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ABC पे काम किया। ABC, A फॉर एटीट्यूड। मैंने हमेशा अपना नजरिया दमदार रखा। काम चलता है, ऊपर नीचे जाएगा, ये मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जब काम अच्छा होता तब भी मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी कमी है। मेरी अच्छाई एक है कि मैं सीखने की चाहत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं रात को 7 साल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपने कान में मोबाइल लगा के कोई केस स्टडी ना सुनी हो। ये मुझे आज भी याद है। मेरे साथ में जो लोग रहते हैं बोलते हैं सर आपके साथ सोना बेकार है, क्योंकि आप पूरी रात तो आपका मोबाइल आपके कान पे चलता रहता है। मुझे सीखने का बहुत बड़ा शौक है और कमी सिर्फ एक है, मैं अपनी इनकम से आज भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे एसलीपियस वेलनेस से 1 करोड़ पर डे चाहिए, महीने का नहीं, 1 करोड़ पर डे मुझे चाहिए। तो मैंने दमदार अपने नजरिए पे काम किया दोस्त। आदमी को सफलता सिर्फ उसका नजरिया दिला सकता है। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जिन लोगों को खाना नहीं मिला होगा, उन लोगों ने बोला होगा यार वापिस चलते हैं, खाना तो मिला ही नहीं। एक दूसरा भी व्यक्ति है, उसको भी खाना टाइम से नहीं मिला, उसने बोला कोई बात नहीं, आज खाना नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है, आने वाले समय में इतनी मेहनत करेंगे, काजू बादाम आगे बैठ के खाएंगे। ये नजरिया है यार। एक व्यक्ति आया, उसको सीट नहीं मिल रही है बैठने की, वो आदमी दूसरी जगह पे बैठा है, जहाँ वो बैठना चाहता है बैठ नहीं पा रहा है, सीट नहीं मिल पा रही है, खड़ा हुआ है, जैसे ये देखो आप खड़े हुए हैं इनकी तरह खड़ा हुआ है। एक नेगेटिव हो रहा है यार बैठने की जगह नहीं है, दूसरा बोल रहा है अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं खड़ा हूँ लेकिन इतनी मेहनत करूंगा, संजीव सर के पास में सोफे पे बैठूंगा, इतनी मेहनत मैं करूंगा। नजरिया है, ये सिर्फ नजरिया है। हम लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। एक आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है और दूसरा भी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसका नजरिया दमदार है वो एक ही बात बोलता है आज पैसे नहीं है लेकिन मैं पैसे का इंतजाम करूंगा, क्योंकि अगर आज पैसे का इंतजाम नहीं किया तो आने वाले समय बच्चों की शादी सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा, अच्छा घर नहीं बना पाऊंगा। ये सिर्फ एक नजरिया है मेरे पास, नजरिया। आज बहुत सारे लोग जॉब के साथ साथ हमारे बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, बोलते टाइम नहीं है। और एक व्यक्ति दूसरा जो रात को 12-12 बजे तक जॉब करके आता है, वो हमारे साथ सिर्फ इसलिए काम करता है कि वो अपने समय ना होने की वजह से अपने परिवार को समय नहीं दे रहा है। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है हमारे साथ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, आज नौकरी से समय नहीं लेकिन समय की आज़ादी होगी दोस्त। हर आदमी के पास 2 नजरिया होते हैं, 2 नजरिया हर आदमी के पास। तो मैंने एटीट्यूड पे काम किया। दूसरा मैंने काम किया बिलीफ पे, विश्वास करना पड़ेगा दोस्त, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। हम उस चीज पे विश्वास करते हैं, हम उस पॉइंट पे विश्वास करते हैं जो चीज़ हमने नहीं देखी आज तक। हम ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं जिसको सिर्फ हमने एहसास और महसूस किया है, हमें नहीं मालूम है ऊपर वाला है नहीं है। अरे दोस्त हम तो इतना खतरनाक विश्वास करते हैं दोस्त। मेरी उम्र आज 31 साल है। मेरी मम्मी ने जब मैं छोटा था तो मेरे को बोला था ये तेरे पापा हैं। उस दिन से विश्वास ही मेरे पापा है, विश्वास उस दिन से लेकर आज तक विश्वास। हम लोग बस में जाते हैं, हम लोग बस में बैठते हैं, कभी हमने आज तक ड्राइवर का लाइसेंस चेक नहीं किया। हाँ भाई साहब लाइसेंस भी है, कुछ है नहीं है, पता अपने कंडक्टर चला रहा है। विश्वास। हम लोग घरों के अंदर जितनी महिलाएं हैं सबको मालूम है गैस के सिलेंडर फटते हैं, सभी लेडीजों को मालूम है गैस के सिलेंडर फटते हैं, लेकिन आज की डेट में महिलाएं
सिलेंडर बराबर में है, एक हाथ में बेलन है और एक हाथ में मोबाइल है, किट्टी पार्टी में बात चल रही है, आज तूने क्या बनाया, आज मैंने क्या बनाया, और उसको मालूम है सिलेंडर फटते हैं, लेकिन एक विश्वास है पड़ोसन का फट सकता है, मेरा नहीं फटेगा, विश्वास है। सबके फट सकते हैं लेकिन मेरा सिलेंडर इतना दमदार है, फट नहीं सकता, उसको विश्वास। हर व्यक्ति को मालूम है ये मोबाइल फट जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति कान पे मोबाइल लगा के रहता है क्योंकि उसको भरोसा है दूसरे का फटेगा, मेरा नहीं फटेगा। हर व्यक्ति जानता है ट्रेन के अंदर ट्रेन पटरियों से उतर जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी ट्रेन ड्राइवर से जाके बात नहीं करता है, जाके सीट पे जाके अपनी चादर बिछा के लेट जाता है, सिर्फ एक विश्वास है। आदमी फ्लाइट में जाता है, आदमी कल पायलट से बात नहीं करता है कि क्या भाई साहब सही चौला दोगे, पहुंचा दोगे, मैं जाके सीट ढूंढता और बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता है और 2 घंटे बाद आंख खोलता है, विश्वास है मेरे भाई। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, सिर्फ एक विश्वास है कि खाना बहुत दमदार होगा, खाने वाले बनाते देखते नहीं कभी हम ये खाना बना कैसे रहा है, लेकिन विश्वास है। दोस्त, बिना विश्वास के धरती पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ विश्वास। और तो इसी मैंने हमेशा कॉन्फिडेंस में काम किया। जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं तब भी कॉन्फिडेंस में था, आज जो है आज भी मैं कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, प्रोडक्ट प्लान ये बाद में बिकता है, पहले आदमी का कॉन्फिडेंस बिकता है। आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस दमदार है तो आदमी प्रोडक्ट खरीदेगा, और आदमी खुद ही मर रहा है, आदमी का कॉन्फिडेंस खुद का ही खत्म है, खुद ही मर रहा है, तो आदमी का कॉन्फिडेंस अगर लो है तो ज्वाइनिंग नहीं आती मेरे भाई। कॉन्फिडेंस हमेशा दमदार रखा हमने सामने वाले, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना मेरे भाई, अरे मेरे पास जब मैं आया था तो मेरे पास आईफोन नहीं हुआ करता था, और मैं इतना ऊपर वाले ने दिमाग दिया, मैंने पुराना आईफोन की डमी खरीदी, और मैं जो लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाता तो उल्टा आईफोन करके रख देता था, बस लोगो दिखता रहे, बस सिर्फ लोगो दिखे, कॉन्फिडेंस। और एक ही बात पहले से लेकर आज तक कॉन्फिडेंस में काम करेंगे। जो लोग मेरे साथ शुरुआत के हैं, शुरुआत में मैंने एक दिन बोला था कि अभी तो एक गाड़ी ली है, आने वाले समय में गाड़ियों का गैराज बनाएंगे, बनाया, और भी बहुत बड़े काम होंगे दोस्त। ये कंपनी इतनी महान कंपनी है दोस्त, इस कंपनी की तुलना कोई कैसे कर सकता है। हमेशा अपनी फैमिली के साथ हमने बिजनेस किया है, फैमिली को हमने पॉजिटिव किया है, फैमिली के साथ लगातार मेहनत करी है, फैमिली ने जो बोला हमने उनको उतना सपोर्ट दिया है। लोग हमें आज भी मिलते हैं, लोग बोलते हैं कि सर आप इस काम को करो, हम तो संतुष्ट हैं। ओ भाई साहब आप संतुष्ट हो? कभी उस मैडम से पूछा तू भी मेरे से संतुष्ट है? कभी उससे पूछा कि जिसके साथ तू 7 बार घूमी है, तू संतुष्ट है मेरे से? अगर आपको झेलने की क्षमता है तो वो एक ही बात बोलेगी, मैं तुमसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। तुमसे बढ़िया तो जो पहले वाला आया था ना वो दमदार था, वो बढ़िया नाकाम करता। और जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हूँ 5 करवा चौथ निकल गए हैं, हर बार एक ही बात बोलता है, अगली बार बनेगी हमारी सरकार, आज तक ना बनी। हर बार एक ही बात, अगली बार। मैडम बोल रही है कि मुझे हार दिला दो, अगली बार। और अगली बार करते करते हार नहीं आया, 2 बच्चे 3 बच्चे घर में आए, ये उसका अचीवमेंट है। और इसी को बोलता है मैं मर्द हूँ। अरे भाई साहब बच्चे पैदा करना मर्दानगी नहीं होती है, मर्दानगी तो यह है, मैडम ने बोला मुझे 5 लाख के गहने चाहिए, ले डार्लिंग 10 लाख का लेके आ, ये होती है मर्दानगी, इसको बोलते हैं मर्दानगी। 2 बच्चे पैदा कर लिए और बोलते हैं कि हम 2 बच्चों के बाप हैं, मर्द बन गए, तो मर्द इसको नहीं बोलते हैं। बच्चे ने बोला पापा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, और बाप ये ना बोले कि तू 10वीं पास कर ले तब दे दूंगा। आज तक समझ में नहीं आया 10वीं पास से साइकिल का क्या लेना देना है, आज तक समझ में नहीं आया। वो बेचारा ये नहीं बता रहा दाम नहीं है और मर्द बना घूम रहा है। तो मेरे भाई तू संतुष्ट हो सकता है अपनी बीवी और अपने बच्चों से आंखों में आंखें डाल के पूछ, अपने बाप से जाके पूछ, अपनी माँ से जाके पूछ कि तुमने मुझे 9 महीने कोख में रखा, क्या तुम मेरे से संतुष्ट हो? और माँ एक ही बात बोलेगी, तेरे से तो मैं बिना औलाद की अच्छी थी। लोग संतुष्ट पूछिए, आप पूछिए अपने घर में जाके किस कहाँ संतुष्ट हैं लोग। आज हमें इतनी महान कंपनी मिली है, जिस कंपनी में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो कंपनी हमको तो 12:40 देती है डायमंड बनने पे,
लेकिन जितने भी हमारी फीमेल हैं उनको 5 लाख और देती है। जिस दिन हम सभी के मेंटर, हम सभी के भगवान संजीव सर ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी महिला डायमंड बनेगी उसको हम 5 लाख एक्स्ट्रा और देंगे, तो दोस्त उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं एक ही बात समझ में आई, खड़े खड़े अनुज 5 लाख का नुकसान है, 5 लाख का नुकसान, और ये मेरे जैसे के लिए आसान नहीं था। मैं सोच रहा था यार तेरा नाम अनुज की जगह अगर अंजू होता तो 5 लाख का फायदा होता, 5 लाख का फायदा, 5 लाख का नुकसान है मेरे भाई, लेकिन फिर भी खुश है। और जिनको 5 लाख का फायदा है वो बेलन रोटी में ही लगी पड़ी है। अगर हमें होता ना तो 24 की जगह 25 घंटे काम कर रहे होते, 5 लाख एक्स्ट्रा मिलता, तो 1 घंटा पड़ोसी का लेके आते। तो दोस्त हमने लगातार काम किया, सिस्टम के साथ काम किया, और अभी तो 7 साल हुए हैं, 70 साल तक भी लगे रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने आपको पहली बार लाइन में बोला था, इस हॉल के अंदर आज के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सफल होगा। हमें इस जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक बार खड़े हो जाइए। आप एक काम करना है, मरने से पहले एक काम मुट्ठी बांधिए और कसम खाइए, मैं मरने से पहले एक काम जरूर ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे बाप बोलेगा बेटा हो तो ऐसा हो। कसम खाइए मेरे साथ, एक काम ऐसा जरूर करके जाएंगे, हमारे बाप, हमारे पिताजी हमारी आंखों में आके डाल के बोलेंगे बेटा हो तो ऐसा हो। हमारी माँ बोलेगी बेटा हो तो ऐसा हो, हमारी वाइफ बोलेगी पति हो तो ऐसा हो, और हमारी सास बोलेगी काश दूसरी वाली को भी यही मिल जाता, और हमारी औलाद बोलेगी बाप हो तो ऐसा हो। ऐसा काम करके हमें जाना है दोस्त। तैयार है? तैयार है? सारे लोग तैयार हो? पक्का? पक्का? और दोस्त पहली बार हमने इस ऑडिटोरियम में शो किया है, अगली बार 2 बार करेंगे।